ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे क्रिसमस से जुड़ी कुछ परंपराएं। हम सांता बनते हैं। कौन है सांता? क्यों सजाते हैं क्रिसमस ट्री? खुशी और उत्साह का प्रतीक क्रिसमस ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है। ईसाई समुदाय द्वारा यह त्योहार 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस से जुड़ी अनेक परंपराएं और रोचक बातें हैं, जैसे क्रिसमस ट्री सजाना, संता का गिफ्ट बांटना, कार्ड भेजना। ये परंपराएं क्यों हैं और कब से इनकी शुरुआत हुई है, हम उन्हीं चीजों के बारे में आपको बताएंगे। संत निकोलस यानी सांता, सेंट निकोलस सांता। मान्यता है कि सांता का घर उत्तरी ध्रुव पर रहते हैं और वे उड़ने वाले रेनडियर्स की गाड़ी पर चलते हैं। सांता का यह आधुनिक रूप कह रहा हूं, आधुनिक रूप 19वीं सदी से अस्तित्व में आया। उससे पहले ऐसे नहीं थे। आज से 1500 से पहले जन्मे संत निकोलस को असली सांता और सांता का जनक माना जाता है। हालांकि संत निकोलस और जीसस के जन्म का सीधा संबंध नहीं रहा है। नहीं रहा है, फिर भी आज के समय में सांता क्लॉज क्रिसमस का अहम हिस्सा है। उनके बिना क्रिसमस अधूरा सा लगता है। संत निकोलस का जन्म 3वीं सदी में जीसस की मौत के 280 साल बाद मायरा में हुआ था। वे एक रईस परिवार से थे। वे जब छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। बचपन से ही उनकी प्रभु यीशु में बहुत आस्था थी। वे बड़े होकर ईसाई धर्म के पादरी और बाद में बिशप बने। उन्हें जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता था। वे अक्सर जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट देते थे। संत निकोलस अपने उपहार आधी रात को ही देते थे, क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। वे अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे। इसी कारण बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता था। अब हम आते हैं क्रिसमस ट्री पे। कहा जाता है कि जब महापुरुष ईसा का जन्म हुआ तो उनके माता पिता को बधाई देने आए। देवताओं ने एक सदाबहार फर को सितारों से सजाया। मान्यता है कि उसी दिन से हर साल सदाबहार फर के पेड़ को क्रिसमस ट्री प्रतीक के रूप में सजाया जाता है। इसे सजाने की परंपरा जर्मनी में 10वीं शताब्दी के बीच में शुरू हुई और इसकी शुरुआत करने वाला पहला व्यक्ति बोनीफेंस ट्यू नामक एक अंग्रेज धर्म प्रचारक था। इंग्लैंड में 1841 में राजकुमार पिंटो एल्बर्ट ने विंजर कासल में क्रिसमस ट्री को सजवाया था। उसने पेड़ के ऊपर एक देवता की दोनों भुजाएं फैलाए हुए मूर्ति भी लगवाई, जिसे काफी सराहा गया। क्रिसमस ट्री पर प्रतिमा लगाने की शुरुआत तभी से हुई। पिंटो एल्बर्ट के बाद क्रिसमस ट्री को घर घर में पहुंचाने में मार्टिन लूथर का भी काफी हाथ रहा है। क्रिसमस के दिन लूथर ने अपने घर वापस आते हुए मेहमान को गौर से देखा तो पाया कि वृक्षों के ऊपर टिमटिमाते हुए तारे बड़े मनमोहक लग रहे हैं। मार्टिन लूथर को तारों का यह दृश्य ऐसा भाया कि उस दृश्य को साकार करने के लिए वो पेड़ की डाल तोड़कर घर ले आए। घर लाकर उसने उस डाल को रंग बिरंगी पन्नियों, कांच और अन्य धातु के टुकड़ों, मोमबत्तियां आदि से खूब सजाकर घर के सदस्यों से तारों और वृक्षों के लुभावने प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया। यह सजा हुआ वृक्ष घर सदस्यों को इतना पसंद आया कि घर में हर क्रिसमस पर वृक्ष सजाने की परंपरा चल पड़ी। फिर दूसरा है क्रिसमस कार्ड की परंपरा। सबसे पहले कार्ड विलियम एंगले द्वारा सन 1842 में भेजा गया था। क्योंकि वह क्रिसमस का मौका था, इसलिए उसे पहला क्रिसमस कार्ड माना जाता है। कहते हैं कि इस कार्ड में एक शाही परिवार की तस्वीर थी। लोग अपने मित्रों के स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए दिखाए गए थे और उस पर लिखा था, विलियम एंगले के दोस्तों को क्रिसमस शुभ हो। उस जमाने में चूंकि यह नई बात थी, इसलिए कार्ड महारानी विक्टोरिया को दिखाया गया। इससे खुश होकर उन्होंने अपने चित्रकार डोबसन को बुलाकर शाही क्रिसमस कार्ड बनवाने के लिए कहा और तब से क्रिसमस कार्डों की शुरुआत शुरू हो गई। तो
तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।